हाय माय वॉरियर्स ऑफ परपेचुअली डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन। अरे मैम, हम तो यहाँ पे आरबीआई और नबार्ड ऑफिसर का टाइटल लेने आए थे, ये कैसा टाइटल दे दिया है। खैर, आज आपको देने के लिए मेरे पास यही टाइटल है और इसकी वजह भी है। देखने गए थे क्वांट का फ्री लेक्चर और क्या देख रहे हो, मोए मोए प्रैंक्स। सोचा था आज के दिन में मैं पूरी एआरडी रिवाइज कर लूँगी और फिर पड़ोस में एक गाना सुना और उस एक गाने की बदौलत पूरी मूवी देख डाली। सोचा था कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, रिचार्ज हो जाऊंगी, रिफ्रेश हो जाऊंगी। और उस छोटे से ब्रेक की ड्यूरेशन क्या हो गई है, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे से क्या चल रहे हैं, व्लॉग्स पे व्लॉग्स, व्लॉग्स पे व्लॉग्स। और इसीलिए मैंने आपको ये टाइटल दिया है, परपेचुअली डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन। पर इस टाइटल से पहले मैंने एक और वर्ड भी जोड़ा था, वो था वॉरियर्स। पता है मैंने आपको वॉरियर्स क्यों कहा है? क्योंकि आप इस प्रॉब्लम को जानते हो। मेरे फटकार लगाने से पहले भी आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पता था। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आपने इस वीडियो पर क्लिक सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि आप इस प्रॉब्लम से अब बाहर निकलना चाहते हो। अब आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, इसीलिए आप वॉरियर्स हो, क्योंकि आप प्रॉब्लम जानते हो और अब आप उस प्रॉब्लम से लड़ना चाहते हो। सो चलिए साथ में मिलकर देखते हैं कि किस तरीके से हम इस डिस्ट्रैक्शन के इशू से बाहर आ सकते हैं। प्रॉब्लम से लड़ना कैसे है, इससे पहले लेकिन ये ज़रूरी है कि हम प्रॉब्लम के बारे में जानें कि ये डिस्ट्रैक्शन का इशू आखिर हो क्यों रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको मोटिवेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्ट होने की कीमत के बारे में नहीं पता। आपको हर चीज़ पता है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, एवरीथिंग, हर रीज़न आपके पास है। आपके वाई भी क्लियर हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस, विजुअलाइजेशन सब कुछ क्लियर है। पर फिर भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये ज़रूरी है जानना कि फिर क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम। वाई आर वी गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड डिस्पाइट knowing everything? इसका आंसर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इस वक्त आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को सीख कर रहे हो। अब ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भला क्या भला है और ये क्यों हो रहा है? देखो, हमारे दिमाग का जो डिज़ाइन है ना, उसमें कुछ पार्ट्स आज भी प्रिमिटिव तरीके से बिहेव करते हैं। उन पार्ट्स का काम जो है वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करना है। बेसिक नेसेसिटीज़, स्लीप, हंगर, ईट, फूड, रिप्रोडक्शन, उसका पूरा ध्यान केवल इन बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करना है। उसका पूरा ध्यान केवल इस बॉडी को, इस शरीर को ईज देना, कंफर्ट देना है। वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम झेल ही नहीं सकता। वो सिर्फ आराम चाहता है, वो सिर्फ ईज और कंफर्ट चाहता है। इस ईज और कंफर्ट चाहने वाले दिमाग को आपने दे दिया एआरडी का सिलेबस, उसको आपने दे दिया करंट अफेयर्स का डेटा याद करने के लिए। तो अब वो ढूंढ रहा है एस्केप मैकेनिज्म। अब वो चाहता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि किसी तरीके से मुझे अभी प्लेजर मिल जाए, अभी के लिए थोड़ा आराम मिल जाए। और इसीलिए आप अपने आप को हर हाफ एन आवर में मोबाइल के साथ पाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रिजल्ट आने में अभी बहुत टाइम है। नबार्ड का रिजल्ट 1 साल बाद आएगा, लेकिन क्रश का मैसेज तो तुरंत आ जाएगा, तो चलो चैट ही कर लेते हैं। एब्स आने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पिज्ज़ा खा के प्लेजर तो अभी तुरंत मिल जाएगा। तो इसी ग्रेटिफिकेशन को हम तुरंत तुरंत सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अपने इसी दिमाग को जो ईज ढूंढ रहा है, जो कंफर्ट ढूंढ रहा है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम जो भी एस्केप मैकेनिज्म होता है, जो भी सबसे आसान तरीका होता है, उसके हम पीछे भाग पड़ते हैं। और इसी को कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अपनी बेसिक नीड्स को डिले करने की बजाय उनको इंस्टेंटली ग्रेटिफाई करना, चाहे फिर उस ग्रेटिफिकेशन का प्राइस हमें हमारे रिजल्ट के बतौर पे ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन फिर भी हम उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये तो हो गई इशू की बात कि दिक्कत क्या आ रही है या प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्योंकि हम अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हम अपने ईज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। चलिए, पर क्या अब हम इसे ऐसे ही रहने देंगे? क्योंकि नेसेसिटीज़ तो होंगी, दिमाग भी वही रहेगा। दिमाग का स्ट्रक्चर आपके एक इंसान के लिए तो चेंज नहीं हो सकता ना, सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। तो क्या अब ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, या क्या ये चीज़ें सबके साथ ऐसे ही चलती हैं, या इनके होने या ना होने से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा नहीं है। 1960s में एक टेस्ट किया गया था, एक रिसर्च की गई थी। उस रिसर्च का नाम था द मार्शमैलो टेस्ट। इस मार्शमैलो टेस्ट में कुछ बच्चे सेलेक्ट किए गए थे और उन बच्चों के आगे 2 ऑप्शंस रखे गए थे कि आपके पास मार्शमैलो कैंडी है, एक मार्शमैलो कैंडी अभी टेबल पे रखी है, आप चाहो तो उसे अभी उठा के खा सकते हो, ठीक है, अभी उठाओ, अभी खाओ, अभी प्लेजर ले लो। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस प्लेजर को हाफ एन आवर के लिए डिले कर दो। आप हाफ एन आवर बाद एक कैंडी खाओ। हाफ एन आवर बाद अगर आप कैंडी खाओगे तो आपको एक नहीं 2 कैंडीज खाने को मिलेंगी, ठीक है। ये एक क्लासिक टेस्ट था कि आप अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को सेटिस्फाई करते हो या आप अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हो। बच्चों को जो भी डिसीजंस लेना था उन्होंने लिया।
इस रिसर्च के बाद उन बच्चों को 40 ईयर्स के लिए फॉलो किया गया कि वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं, किस तरीके से डिसीजंस बनाते हैं, और ये देखा गया कि वो सारे स्टूडेंट्स या वो सारे बच्चे जिन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन को, जिन्होंने अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले किया था, जिन्होंने हाफ एन आवर बाद कैंडी खाने को चूज किया था, दे वर मोर सक्सेसफुल इन एवरी एस्पेक्ट, बी इट हेल्थ, बी इट करियर, बी इट देयर सोशल रिलेशनशिप्स, बी इट देयर पर्सनल लाइफ, दे वर मोर सक्सेसफुल in each and every term. And that is why it becomes very, very important. It becomes very, very essential for us to know how to delay the gratification. अगर आप इस gratification को delay नहीं करते हो, इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, और उससे बिलो इसका कोई प्राइस नहीं है. दिस इज द प्राइस विच यू विल बी पेइंग अगर आप इस वक्त अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले करना नहीं सीख लेते हो. ठीक है, तो चलिए अब बात आती है कि प्रॉब्लम देख ली, प्रॉब्लम की सिवियरिटी भी देख ली. सवाल ये उठता है कि अब इसके साथ डील कैसे किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि हम इस ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकें, क्योंकि ये तो होगी, ये हमारे ब्रेन का डिज़ाइन है, हमारा ब्रेन हमारे ही एक्शंस को रेजिस्ट करेगा. तो फिर हम क्या करें? सबसे पहली चीज़ है ना कहने की आदत. हमें अपने आप को ना कहने की आदत नहीं है. हमारे दिमाग ने कहा थक गया हूँ सो जाओ, हम सो जाते हैं. हमारे दिमाग ने कहा भूख लगी है खा लो, तो हम खा लेते हैं. हम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्टेज पे अपने दिमाग को ना नहीं कह पा रहे हैं, और इस ना कह पाने की वजह से हम इस सारी मुसीबत में इस वक्त फंसे हुए हैं. आप इस वीडियो को सिर्फ इसी वजह से देख रहे हो क्योंकि आप ना नहीं कह पाए. ठीक है, तो सबसे पहला आपको ना कहना सीखना पड़ेगा. अब ये ना कहना कैसे सीखें, क्योंकि चीज़ें तो फ्लो में हो जाती हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता कि हम इतना सोच पाएँ, ना के बारे में ना कह पाएँ. ऐसा तो होता ही नहीं है ना, चीज़ें तो ऐसे फटाक फ्लो में हो जाती हैं. तो कैसे होगा ये? इसको करने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव हैबिट्स को बिल्डअप करना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ बिल्डअप करना पड़ेगा. अब जब मैं ये वर्ड डिसिप्लिन लेती हूँ तो आपके दिमाग में आता होगा कि बस ऐसे मंत्रमुग्ध होकर बैठ जाना है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना. डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जब आपके पास पूरी वजह हो किसी भी काम को ना करने की, तब भी अगर आप उस काम को कर रहे हो तो वो डिसिप्लिन है. आपको सुबह जल्दी उठना है, ठंड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपको हल्का जुकाम भी हो और आप ना उठ पाओ, आपका ना उठने का मन हो, लेकिन उस दिन भी जब आप उठते हो और अपना काम करते हो तो वो होता है डिसिप्लिन. जब आपके पास हर वजह है उस काम को ना करने की, पर फिर भी अगर आप उस काम को कर रहे हो तो वो हो गया आपका डिसिप्लिन. चलिए, डिसिप्लिन के बारे में हमें पता चला. अब हमें कुछ पॉजिटिव हैबिट्स को बिल्ड करना है, और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव हैबिट्स आपकी पढ़ाई के इर्द गिर्द हों. चाहे वो हैबिट हो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, या फिर वो हैबिट हो कि मुझे 30 मिनट्स वर्कआउट करना है, या वो हैबिट हो कि मुझे उठते ही 2 घंटे पढ़ाई करनी है. ठीक है, जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपकी हैबिट्स हैं, वो आपको बिल्डअप करनी है और वो आपको डिसिप्लिन के साथ बिल्डअप करनी है. जब आप ये करना शुरू करोगे, आपको हर स्टेज पे मौका मिलेगा अपने दिमाग को ना कहने का. क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आपका दिमाग आपसे कहेगा नहीं मत उठो सो जाओ, आपको उसको ना कहने का मौका मिलेगा. आपका रूटीन फिक्स होगा, आपको पता है कि मुझे इस टाइम पर यही काम करना है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिया जाएगा आपको ना कहना है. इस तरीके से जब आप एवरी सिंगल डे अपने रूटीन को प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी हैबिट्स को प्रैक्टिस कर रहे हो और डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ना कहने की आदत पड़ेगी. और ये ना कहना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम से बाहर आने का. ठीक है, तो 2 चीज़ें तो आपको ये करनी है. उसके बाद में द थर्ड थिंग यू कैन डू इज़ टू कीप अ स्लॉट फॉर ग्रेटिफाइंग योर सेल्फ. देखिए, जिस टाइम पीरियड में हम रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट कर लें, आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन से दूर चले जाएं, सोशल मीडिया से हट जाएं. ये पॉसिबल नहीं होगा. कहीं ना कहीं से आपको खबरें आती रहेंगी, आपके पास डिस्ट्रैक्शंस आती रहेंगी. सो डिस्ट्रैक्शंस इन आवर टुडेज वर्ल्ड दे आर इनएविटेबल, वो होंगी ही होंगी. तो एक काम करते हैं, हम अपने आप को कंप्लीटली एक्सर्ट करने की बजाय, क्योंकि इस जंग में अभी हम ताज़े वॉरियर्स हैं, अगर हमने अपने आप को पूरा एक्सर्ट कर दिया हम अगले ही दिन हार जाएंगे. ठीक है, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सर्ट मत करो. यहाँ पर अपने लिए पूरे दिन में कुछ स्लॉट्स रखो अपनी ग्रेटिफिकेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए. टेस्टी खाना खाना है, हाँ जी, ये टास्क पूरा हो जाए मैं पक्का एक बर्गर खाऊंगी. आपको रील्स देखनी है, शॉर्ट्स देखनी है, नेटफ्लिक्स देखनी है, ठीक है, ये वाला टारगेट पूरा हो जाए मैं पक्का देखूंगी. या चलो टारगेट ना भी पूरा हो, दोपहर में 1 से 2 बजे का टाइम है, इस टाइम पे मैं रील्स देखूंगी. कुछ भी नहीं पढ़ना, पढ़ाई के बारे में सोचना भी नहीं है, केवल जितनी वाहियात हो सके, जितनी टाइम पास रील्स हो सके वो सब देखो. जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखनी है वो देखो, लेकिन सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए.
पूरे दिन में अपने पास स्लॉट्स रखो जब आप अपनी ग्रेटिफिकेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। टेक दोज ब्रेक्स, वो ब्रेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपकी उन ग्रेटिफिकेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट भी नहीं करोगे, बट एट द सेम टाइम क्योंकि आप अपना रूटीन भी फॉलो कर रहे हो तो आपका डिसिप्लिन भी बना रहेगा। इस तरीके से बैलेंस करके आपको चीज़ों में चलना होगा, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द ट्रिक्स एंड दीज वर सम ऑफ द टिप्स फ्रॉम माई साइड कि आप किस तरीके से अपनी हैबिट्स को बिल्डअप कर सकते हो, अपने रूटीन को बिल्डअप कर सकते हो और इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको करना ही पड़ेगा। और ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो रील्स में नहीं है, वो शॉर्ट्स में नहीं है, वो वेब सीरीज़ में नहीं है, वो सॉन्ग्स में नहीं है, वो किसी चीज़ में नहीं है। प्रॉब्लम है इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, और वो प्राइस होगा आपकी सक्सेस और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो थिंक वाइजली एंड मेक योर डिसीजंस। थैंक यू सो मच।